नमस्कार, स्वागत, अभिवादन आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूँ। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव हारने के बाद समाजवादी पार्टी में अंदर अंदर कुछ चल रहा है। शिवपाल का प्रकरण सामने है और अखिलेश का जवाब भी आ चुका है। शिवपाल के प्रकरण में अखिलेश यादव कोई भाव नहीं दे रहे हैं। पत्रकारों ने सवाल पूछा तो उन्होंने कोई भाव नहीं दिया। कहा कि भाई ये बहुत गैर जरूरी विषय है। जब सवाल शिवपाल का होता है तो वो दूसरी सवालों का जवाब देने लगते हैं या दूसरे मुद्दे उठाने लगते हैं। इससे साफ जाहिर है कि समाजवादी पार्टी में अब शिवपाल यादव का गुजारा नहीं है। लेकिन विधान परिषद जो स्थानीय निकाय प्राधिकारी का चुनाव हो रहा है, आज चुनाव प्रचार बंद हो गया। उत्तर प्रदेश की 36 विधान परिषद सीटों में 9 पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार निर्विरोध जीत चुके हैं। 27 पर 9 तारीख को वोटिंग होनी है। इस लिहाज से आज चुनाव प्रचार बंद हो गया। और इसके ठीक पहले गाजीपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद रहे, जिला पंचायत अध्यक्ष रहे, पूर्वांचल के मजबूत राजपूत नेता पूर्व सांसद राधे मोहन सिंह ने समाजवादी पार्टी से नाता तोड़ लिया। और नाता बहुत सारे लोगों ने तोड़ा है चुनाव से पहले, लेकिन चुनाव के बाद पार्टी को छोड़ने वाले राधे मोहन सिंह पहले बड़े नेता हैं इस कद के। उनका केवल गाजीपुर में नहीं, आसपास के जिलों में भी अच्छा खासा प्रभाव माना जाता है। लेकिन राधे मोहन सिंह ने पार्टी को छोड़ते वक्त अखिलेश यादव के काल और मुलायम सिंह काल के दोनों की तुलना की और कहा कि अब समाजवादी पार्टी में उनके जैसे नेताओं का गुजारा नहीं है। और जो सबसे बड़ी बात कह के उन्होंने पार्टी को छोड़ा वो ये है कि बसपा के गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी, यानी मुख्तार अंसारी के भाई, सिकबतुल्ला अंसारी के भाई अफजाल अंसारी जो सांसद हैं, उन पर आरोप लगाया और कहा कि पूर्वांचल में अफजाल अंसारी ही समाजवादी पार्टी को चलाते हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया ने पूरे पूर्वांचल में अफजाल अंसारी को पार्टी का ठेका दे दिया है। बड़ी अजब बात है। बीएसपी का सांसद ठेका सपा का। एक पूर्व सांसद आरोप लगा रहा है कि भाई बीएसपी का जो सांसद है वो सपा को चला रहा है। क्या उलझाव है राजनीति में, क्या गुणागणित है। मंथन में आज बात करेंगे सपा के ठेकेदार अफजाल। उस समाजवादी पार्टी को जिसको मैंने 33 साल तक जिसको आत्मसात किया, जिसके साथ मैं निष्ठा के साथ खड़ा रहा, आज वह समाजवादी पार्टी अफजाल अंसारी के हाथों में चली गई है। 4 अक्टूबर 1992 को मुलायम सिंह ने अपने कुछ विश्वास के लोगों को साथ में लेकर समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश में गठन किया था। राधे मोहन सिंह उसी दौर के युवा नेता हैं जिनको ये माना जा सकता है कि पार्टी की स्थापना के वक्त वो समाजवादी पार्टी से जुड़े थे। 2009 में गाजीपुर से वो समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े और चुनाव जीते भी। इसके बाद जिला पंचायत अध्यक्ष का भी चुनाव लड़े। एक किसान परिवार से आने वाले राधे मोहन सिंह उत्तर प्रदेश का जो पूर्वांचल का इलाका है वहां के एक असरदार राजपूत नेता माने जाते हैं। ट्रांसपोर्ट का भी उनका व्यवसाय है, लेकिन मूल रूप से वो किसानी, खेती किसानी वाले व्यक्ति हैं। अब राधे मोहन सिंह एक अच्छा जाना पहचाना नाम है और जो राजपूत नेता हैं, क्षत्रिय नेता हैं, उनमें उनका एक अपना, उनको एक बड़े नेता के रूप में गिना जाता है। उनका असर भी है। ये राधे मोहन सिंह नहीं कह रहे हैं, बल्कि जिन पर उन्होंने आरोप लगाया अफजाल अंसारी, उन्होंने कहा कि भाई उनका खाली गाजीपुर नहीं, आसपास के जिलों में असर, वो बड़े नेता हैं। और उन्होंने कहा कि भाई जब वो उनके साथ पार्टी में थे तो उनको विधानसभा के अलावा उन्होंने जिला पंचायत का चुनाव भी लड़वाया था और जितवाया भी था।
तो करीब 33 साल समाजवादी पार्टी में रह के राधे मोहन सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उन्होंने ऐलान कर दिया। लेकिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी जबरदस्त थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे बड़े गंभीर आरोप लगाए और ये कहा कि भाई समाजवादी पार्टी में जो मुलायम सिंह के काल के लोग हैं उनका गुजारा नहीं है, ये अखिलेश यादव की पार्टी है। दरअसल समाजवादी पार्टी में राजपूत नेताओं के लिए अब स्पेस बहुत कम हो गया है। कभी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी थी जिसे राजपूत बिरादरी के लोग, जिनकी संख्या लगभग 10% के आसपास है उत्तर प्रदेश में, और एक आधिकारिक आंकड़ा 9.36% का है, इतनी आबादी में उत्तर प्रदेश में राजपूत बिरादरी के लोग हैं। संख्या परसेंटेज भले इनकी छोटी हो लेकिन ये असर डालते हैं ठीक ठाक। तो राजपूत समाजवादी पार्टी को अपनी पहली पसंद मानते थे और एक समय मुझे याद है, चाहे मुलायम सिंह की सरकार हो चाहे अखिलेश यादव की सरकार हो, यादवों के बाद अगर सबसे ज्यादा मिनिस्टर होते थे तो राजपूत ही होते थे। सबसे ज्यादा टिकट भी यादवों के बाद राजपूतों को ही मुलायम सिंह यादव दिया करते थे। जब तक उनकी चली 2012 तक, मुलायम सिंह यादव की जब तक चली पार्टी में, तब तक उन्होंने ऐसा किया। और एक राजपूतों का वोट बैंक या राजपूत समाजवादी पार्टी के साथ रहते थे। यादव, मुस्लिम, कुछ पिछड़े और राजपूत मिलकर एक विनिंग कॉम्बिनेशन समाजवादी पार्टी के लिए बनाते थे। लेकिन एक एक करके विधानसभा चुनाव के दरमियान, उससे पहले और अब नेता छोड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी और राधे मोहन सिंह का जाना पार्टी से ये अपने आप में एक अलग तरीके की रणनीति के रूप में देखा जा सकता है। ठीक विधान परिषद चुनाव के ठीक पहले ये भी खबरें आ रही हैं कि कहीं ना कहीं राधे मोहन सिंह भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है और भारतीय जनता पार्टी 2019 में ये सीट हार चुकी है। गाजीपुर की मनोज सिन्हा जो इस समय उपराज्यपाल हैं जम्मू कश्मीर के, वो चुनाव लड़े थे, कभी मुख्यमंत्री पद के भी दावेदार थे, वो चुनाव हार गए थे अफजाल अंसारी से। तो भारतीय जनता पार्टी को गाजीपुर में एक जिताऊ कैंडिडेट की भी जरूरत है। खबरें ये हैं कि राधे मोहन सिंह पार्टी के संपर्क में हैं, ये भी खबरें हैं। हालांकि परोक्ष रूप से राधे मोहन सिंह इसको इनकार करते हैं, इसको इनकार कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये खबरें हैं। समाजवादी पार्टी में जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उनके छोड़ने के बाद वो कह रहे हैं कि भाई वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को जिताने के लिए पार्टी छोड़ गए और उनकी कोई डील हो गई। खैर, राजनीति है, कोई खराब नहीं है, कोई ऐसा नहीं कि कोई आपराधिक डील है। अगर कोई राजनीतिक डील करता है तो अच्छी बात है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पूर्व सांसद और पूर्वांचल के असरदार राजपूत नेता राधे मोहन सिंह ने क्या कहा, क्या आरोप लगाए और पार्टी में वो किस तरीके से घुट रहे थे, उन्होंने बयान दिया। उन्होंने इसकी बयानी की सिलसिलेवार और अफजाल अंसारी को कैसे वो गुनहगार मानते हैं, ये भी जरा सुनिए। आज मैं समाजवादी पार्टी से उस समाजवादी पार्टी को जिसको मैंने 33 साल तक जिसको आत्मसात किया, जिसके साथ मैं निष्ठा के साथ खड़ा रहा, आज वह समाजवादी पार्टी अफजाल अंसारी के हाथों में चली गई है और सारे निर्णय सिर्फ गाजीपुर ही नहीं बल्कि पूर्वांचल के सारे निर्णय में आज अफजाल अंसारी के बिल्कुल सहारे है समाजवादी पार्टी। इसका उदाहरण मैं बता रहा हूं कि मुन्ना बजरंगी का जो जेलों में, जेल के अंदर जो हत्या हुई थी, उस हत्या को जितना गंभीरता से समाजवादी पार्टी ने उठाया, उतना मैं समझता हूं कि अपने कार्यकर्ताओं का अगर उतना सम्मान किया होता। एक तरफ मेरा परिवार था, मेरा भाई जिनको उत्तर प्रदेश सरकार ने द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए नामित किया, उस परिवार का मैं सदस्य हूं। मेरे बड़े भाई के मौत के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सांत्वना के एक शब्द नहीं कहा और माननीय मुलायम सिंह जी जब नेता थे समाजवादी पार्टी के, मेरी मां के डेथ करने पर वह हमारे घर तक आए हुए थे। तो आज समाजवादी पार्टी में न तो कार्यकर्ताओं का कोई सम्मान है, न तो उनकी कोई प्रतिष्ठा है। आज समाजवादी पार्टी ऐसे लोगों के बीच फंसी हुई है जो सिर्फ उनकी प्रशंसा में लगे हुए हैं, जो उनको सिर्फ जनता का नेता बना रहे हैं, जबकि सत्य यह है कि
कि समाजवादी पार्टी पूरी तरह से भटक गई है। अभी आपने कहा था कि अब्बास अंसारी अखिलेश तत्काल में थे, लेकिन बाकी सांसद विधायक और उनके कार्यकर्ता जो है वही इंतजार और जय अखिलेश करते रह रहे। यह तो बड़ा मजेदार आपने जो सवाल पूछा, मेरे आंख के सामने मैं ही नहीं था, उत्तर प्रदेश के तमाम समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, मंत्री, पूर्व सांसद हफ्तों से धक्का खा रहे थे। लेकिन जब अब्बास अंसारी की गाड़ी समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर आने से ठीक पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के सिक्योरिटी अफसर उस गाड़ी को ब्रेक न लगे गेट के पास सीधे लेकर कैंपस के सामने आता है और अब्बास अंसारी सीधे अखिलेश जी के कमरे में जाते हैं और 15 मिनट तक वार्ता करने के बाद वह निकल कर आते हैं और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता जो हफ्तों से वहां पर उनका एक दीदार करने के लिए रुके हुए हैं, अपनी बात करने के लिए, उनके लिए उनके पास समय नहीं है। पता नहीं इसी का परिणाम था जो अब्बास अंसारी ने मऊ में जो अधिकारियों को कहा था कि 6 महीने तक इनको ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं चाहिए, इनका पहले हिसाब होगा। यह मुझे लगता है कि यह आपस के जो केमिस्ट्री है इनकी, जो आपस की इनकी मुलाकात है, इस मुलाकात के बल पर ही वह कह रहा था कि उत्तर प्रदेश में सरकार आती तो निश्चित रूप से यही हुआ होता, जो मुझे लग रहा है। अब क्या लगता है सर, आप समाजवादी छोड़े हैं, क्या लगता है कौन सा है? अभी मैं किसी भी पार्टी में मैंने किसी भी नेता से कोई बात नहीं की है। मेरे पास काम करने के बहुत हैं, सामाजिक भी चीज़ें हैं, जैसे कि ललित उपाध्याय से लेकर राजकुमार पाल तक एक स्टेडियम है, उसी स्टेडियम के माध्यम से लगभग मेरे बड़े भाई तेज बहादुर सिंह ने लगभग 1000 लड़कों को नौकरियां दी हैं। कई इंटरनेशनल आज भी 2-3 खिलाड़ी जो है वह राष्ट्रीय हॉकी के सदस्य हैं और आज भी पूर्वांचल चैंपियन है हमारी टीम जो है वीर बहादुर सिंह के नाम से। तो हमारे पास सामाजिक दायित्व के बहुत सारे काम हैं, उस काम को करता रहूँगा। और मुझे जिस दिन महसूस हुआ और किसी पार्टी ने जब सम्मान देने की बात करेगी तो फिर मैं विचार करूँगा कि मुझे। मुख्तार अंसारी के परिवार, उनके बड़े भाई अफजाल अंसारी और अफजाल से भी बड़े सिकबतुल्ला अंसारी और अब्बास अंसारी, ये पूर्वांचल के जो दुर्दांत माफिया मुख्तार अंसारी हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, क्योंकि ये साबित हो चुका है कि वो बहुत बड़े माफिया मुख्तार अंसारी हैं। दर्जनों मुकदमे, तमाम तरीके के अपराध, अब ये कोई किसी से छुपा नहीं है। और राजनीतिक पार्टियां, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो और अब सुहेलदेव समाज पार्टी, ये ऐसे माफियाओं को अपने गले लगाती रही हैं। मुख्तार और अखिलेश यादव के मुख्तार के परिवार, उनके बेटे, उनके भाइयों अफजाल और अखिलेश यादव के बीच एक क्या केमिस्ट्री है, इसे भी समझेंगे। और राधे मोहन सिंह क्यों ऐसा कह रहे हैं कि अफजाल अंसारी चला रहे हैं, जबकि वो तो बसपा में हैं। और अफजाल अंसारी कह रहे हैं कि भाई राधे मोहन सिंह तो हमारे दोस्त हैं, पता नहीं क्या हो गया, किस डिप्रेशन में चले गए, वो ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। सीधे राधे मोहन सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व सांसद। बहुत बहुत स्वागत सांसद जी, आप बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन के न्यूज़ पर, बहुत स्वागत आपका, आपने समय दिया हमें। राधे मोहन सिंह जी, आप तो एक ऐसे परिवार से आते हैं जिसके तमाम सामाजिक कार्य, आपने अपने बड़े भाई का जिक्र किया तेज बहादुर सिंह का, उन्हें कौन नहीं जानता, द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला। और पूर्वांचल का युवा उनके प्रति जो श्रद्धा रखता है वो एक अलग तरीके का मसला है। आप उस परिवार से आते हैं, एक अच्छा खासा, और समाजवादी पार्टी 33 सालों से जुड़े रहे, शुरुआती दौर के नेता हैं आप समाजवादी पार्टी के। आपने कहा भी कि मुलायम सिंह का दौर नहीं, अखिलेश यादव का दौर है। मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा कि क्या बदलाव महसूस कर रहे हैं? प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो हमने आपको सुना, कई सारी आपने बातें की, बड़े भावुक थे आप। क्या बदलाव है दो नेताओं में, मुलायम सिंह की समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की? धन्यवाद। मैं समाजवादी पार्टी में, समाजवादी पार्टी के स्थापना काल से पूर्व जब समाजवादी पार्टी सजपा हुआ करते थे, उस समय भी मैं सजपा के साथ होकर, माननीय नेताजी ही हमारे नेता थे, और रामकरण दादा जो पूर्वांचल के गांधी कहे जाते थे, उनका मैं शिष्य था जी। आपको इस तरह से समझना पड़ेगा कि मेरे जैसा पार्लियामेंट का मेंबर इस पूरे हिंदुस्तान में किसी भी दल के पास नहीं है। अगर हो तो मैं समाजवादी पार्टी के सारे नेताओं को जो आपके डिबेट में आते हैं उनसे पूछिएगा
कि कोई व्यक्ति जो 2009 में एक ऐसे व्यक्ति को पार्लियामेंट का चुनाव में हराया हो, जिसको कि हिंदुस्तान का 7वां नंबर, जब 2004 में अफजाल अंसारी ने मनोज सिन्हा के चुनाव में शायद हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा वोट पाने वाले 7वें व्यक्ति थे। 2009 में जब पार्लियामेंट का चुनाव हुआ था, मैंने 5 विधानसभा में अफजाल अंसारी को मैंने हराया था, और 5 विधानसभा में हारने के बाद अफजाल अंसारी जी को महसूस हुआ कि जिसका बड़ा फख्र करते हैं कि उनका परिवार जो है हिंदुस्तान की आजादी से लेकर बाद तक के अपने इतिहास को बहुत निखारते हैं, जिस इतिहास के बारे में बहुत सारी चर्चा करते रहते हैं कि हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक है। लेकिन मेरे सामने उन्होंने यह कहा, उनकी ये स्थिति पैदा हो गई कि उन्होंने कहा कि गाजीपुर का चुनाव हिंदू मुस्लिम हो गया। इससे पहले गाजीपुर का चुनाव हिंदू मुस्लिम क्यों नहीं हुआ? कि मेरे लड़ते ही आपको भारतीय जनता पार्टी सिमट गई थी, सारे वोट ट्रांसफर हो गए थे, उसके पूर्व क्यों नहीं हो पाए? यह ताकत थी, यह क्षमता थी मुलायम सिंह यादव जी के प्रति जो मेरी निष्ठा थी, गाजीपुर में जो मेरा व्यक्तिगत, जो मेरे परिवार का मेरा जो कैरेक्टर था, जो कार्यकर्ताओं को लेकर मैं संघर्ष कर रहा था, उसके पीछे कोई मेरा स्वार्थ नहीं था, बस सिर्फ राजनीति ही करता था। जब लोगों को महसूस हुआ कि जब पार्लियामेंट का जब मैं चुनाव लड़ा तो लोगों ने हाथों हाथ उठा लिया, और जो अफजाल अंसारी सत्ता में बहुत मजबूत मनाए जाते हैं कि सत्ता में रहते हुए अफजाल अंसारी को हराया नहीं जाता, या लोग कहते हैं। यह अलग बात है कि गठबंधन के चुनाव में यह जीत गए, अगर गठबंधन न हुआ होता तो इन्हें अपने औकात का पता लग गया होता कि गाजीपुर में वह कितने पानी में है। मैं आपसे वह बात शुरू करता हूं कि मेरे जैसा पार्लियामेंट मेंबर का जहां तक सवाल है, मैं 2009 से 2014 पार्लियामेंट रहा, मेरा कोई गुनाह नहीं था। बिना गुनाह का समाजवादी पार्टी ने मेरा टिकट को काट दिया। नेताजी ने मुझे बुलाया था और उस समय अखिलेश जी भी सामने बैठे हुए थे। नेताजी ने कहा कि राधे मोहन, परिस्थिति ये है कि सुकन्या कुशवाहा को लड़ाना आवश्यक है और पार्टी हित में तुमको ये सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। मैंने अखिलेश जी के चेहरे की तरफ देखा, उदास भी था, लेकिन मैंने उसको मान लिया। लेकिन 2014 में पार्लियामेंट कटने के बाद मैंने सुकन्या कुशवाहा के साथ कोई धोखा नहीं किया होगा। यह शायद भारतीय राजनीति के इतिहास में किसी दल के लिए यह मिसाल होगा कि एक पार्लियामेंट मेंबर का टिकट कटता है जिसका कोई गुनाह नहीं है, जिसका कोई दोष नहीं है, जिसके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, जिसके ऊपर अपराध का आरोप नहीं है, जो गाजीपुर का विकास पुरुष कहा जाता है, जिसने हिंदुस्तान में किसी गांव में पहला एस्ट्रोटर्फ जो हॉकी का लगा हुआ था, वह गाजीपुर के करमपुर गांव में, मेरे गांव में लगा था। मिलिट्री भर्ती जिसकी चर्चा आज अखिलेश जी अपने मीटिंगों में करते हैं, उस मिलिट्री भर्ती की शुरुआत जो है मैं गाजीपुर में मैंने कराया था, और वह अपने प्रयास से अधिकारियों को मिलकर प्रयास किया। मैंने रौजा ओवर ब्रिज जो गाजीपुर में बिल्कुल पिछड़ापन था, शहर के बीचों बीच जो रेलवे स्टेशन था, वहां जो लाइन थी कचहरी और हॉस्पिटल के बीच के जो रास्ते थे, उसके बीच आने जाने का जो आवागमन का जो मामला था, वो इतना गंभीर था कि घंटों जाम लगा था। मैं वह रौजा का ओवर ब्रिज दिया। गाजीपुर के लोग मुझे सही मायने में विकास पुरुष कहते हैं। अगर अफजाल अंसारी भले बड़े नेता हों, लेकिन मेरे कामों को और अफजाल अंसारी के कामों को, दोनों कामों को सामने रख दिया जाए तो यह तय हो जाएगा कि गाजीपुर में गाजीपुर में विकास के लिए किसने काम किया है। यह अलग बात है कि 6 महीने में डिप्रेशन में तो वह है कि आज पार्लियामेंट मेंबर होने के बाद सवाल आज वो कह रहे थे कि राधे मोहन सिंह जी हमारे मित्र हैं और बार बार याद दिला रहे थे कि भैया जो जिला पंचायत का चुनाव अध्यक्ष का है वो किसने जितवाया? अफजाल अंसारी ने। खुद ही सवाल कर रहे थे, खुद ही जवाब दे रहे थे। कहते भाई राधे मोहन सिंह को जिला पंचायत अध्यक्ष मैंने बनवाया। पता नहीं को किस डिप्रेशन में चल के ऐसी बातें करें, तो अच्छे आदमी है, उनका ठीक ठाक असर भी है, ये भी स्वीकार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई केवल गाजीपुर नहीं, आसपास के जनपद में उनका असर वसर है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। लेकिन पता नहीं क्या हो गया, वो कह रहे हैं कि भाई वो अगर अफजाल अंसारी के छोटे भाई मुख्तार के लड़के से अखिलेश यादव मिल ले रहे हैं सीधे और अपने दल के नेताओं को नहीं मिल रहे हैं, तो राधे मोहन सिंह मना कर दें अखिलेश यादव को कि मत मिलो। वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। सिंह साहब, अफजाल अंसारी जी
यही बात मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को नहीं समझा पाता हूं, अखिलेश जी को, कि अखिलेश जी ये ठाकुर परस्त हैं, ये ठाकुर वो को बहुत पसंद करते हैं, मुझे भी चेयरमैन बनाते हैं। लेकिन अभी जो हाल में जो जिला पंचायत का चुनाव हुआ था, आश्चर्य लगा कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने, अभी जो 2021 में जिला पंचायत का चुनाव हुआ, यह मेरा आरोप है अफजाल अंसारी के ऊपर। अगर यह बात अगर गलत हो, यह मेरे कहने का मतलब है, जो मन के अंदर जो एक दर्द है, जब वो दर्द निकलता है तो उनको डिप्रेशन लगता है। लेकिन दुख इस बात का है कि गाजीपुर के कार्यकर्ताओं तक जब आपके न्यूज के माध्यम से पता लगेगा, तो यह पार्लियामेंट का मेंबर ने अपने वोट के साथ साथ समाजवादी पार्टी को बिकवा दिया। इसने पैसा लेकर बीजेपी के कैंडिडेट को, भाजपा से किस बात का आपको सांप्रदायिक, उस समय बीजेपी आपको नहीं दिखती है? बहुत बड़ा जब जिला आरोप है सिंह साहब, बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं आपके, अफजाल अंसारी ने पैसा लेकर बीजेपी को जितवाया, बहुत बड़ा आरोप है आपका। अगर यह बात अगर गलत निकल गई तो मैं राजनीति में संन्यास में ले लूंगा। एक फेकू यादव मोहम्मदाबाद के हैं, ये मोहम्मदाबाद के फेकू यादव, इनका बचाव क्या हो सकता है कि बहन जी ने कहा था कि जहां पर समाजवादी, जहां पर भी समाज, अरे बीजेपी कमजोर पड़े, वहां पर जो है बीएसपी को मदद करना चाहिए। अफजाल अंसारी यह कर सकते हैं, यह कह सकते हैं कि बहन जी ने हमसे कहा था कि वहां चूंकि बीजेपी कमजोर पड़ रही थी, इसलिए वो बीजेपी के पक्ष में खड़े हो गए थे। लेकिन ये सही एक नाम है फेकू यादव, जिनका नाम मैं ले रहा हूं, यह फेकू यादव तीसरी बार जो है जिला पंचायत के सदस्य हैं। जब मैं चेयरमैन हुआ था तो इन्होंने इसी फेकू यादव का वोट मुझे दिलवाया था, इसी वजह से वो उन्होंने मुझे भी जिला पंचायत का चेयरमैन बनाया था। और फिर इसी फेकू यादव के वोट से सपना सिंह, जो इस समय भारतीय जनता पार्टी की चेयरमैन है, उनको बनाया था। तो अफजाल अंसारी ने किसी पिछड़ा, अभी इतने बड़े ताकतवर हैं, अभी विधान परिषद का चुनाव होने जा रहा है, अभी इस विधान परिषद के चुनाव में डीलिंग है, ये 7 विधायक और खुद अफजाल अंसारी भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के सामने कहीं पर खड़े नहीं। तो सवाल यह है कि इस परिवार से इनका मिला जुला हमेशा संबंध रहा अफजाल अंसारी का। अफजाल अंसारी बैकवर्ड का, दलित का वोट तो लेना चाहते हैं, लेकिन काम के नाम पर उन्होंने कुछ नहीं किया। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो दुख की बात है इस डेमोक्रेसी में, कि ऐसे इंसान जो कि समाज के लिए कोई काम नहीं कर सकते, समाज के लिए चल नहीं सकते, संघर्ष के नाम पर हत्या कराना और संघर्ष के नाम पर जातिवाद को फैलाना, मजहब के नाम पर राजनीति करना, लेकिन गरीब के सवाल पर संसद पर खड़ा नहीं हो सकते। आज 2 साल हो गया है इनको, 2 साल से घर से बाहर नहीं निकल रहा, कहते हैं हमारी सरकार नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। नहीं कह रहे हैं हमारी किडनी में, सरकार, कह रहे हैं वो पथरी हो गई है, ऑपरेशन के बाद ही निकलेंगे, हमने बहन जी को बता दिया है। वो कह रहे हैं कि भाई पथरी है, दिल्ली में रहेंगे अभी फिलहाल। दिल्ली में रहे वा कहीं रहे, लेकिन अफजाल भाई की मैं बात सुन रहा था, जो जिला पंचायत का जो मेरे ऊपर किए, ये नहीं पूछे कि सपा बसपा के गठबंधन में जब उम्मीदवार हुए थे तो क्या हमने उनके लिए मदद नहीं किया था? वह भी समाजवादी पार्टी के टिकट से लड़े थे, तो हम लोगों ने क्या उनके लिए मदद नहीं की थी? सिंह साहब, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। आप बहुत सारी बातें कह रहे हैं, निश्चित तौर पर आपके अंदर दर्द है, क्योंकि जो पार्टी का काडर वाला नेता होता है और जिसने पार्टी को अपने जीवन का स्वर्णिम, आपने और पीछे जाके बताया कि आप चंद्रशेखर जी की जो समाजवादी पार्टी, जो समाजवादी जनता पार्टी सजपा उन्होंने बनाई थी, उस काल से हैं। बाद में मुलायम सिंह ने समाजवादी पार्टी बनाई, तो ये तो और पीछे की बात है कि और पुराने नेता हैं आप। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि पूर्वांचल में पूरी समाजवादी पार्टी अफजाल अंसारी के हाथ में है, अफजाल अंसारी बसपा के सांसद हैं, वो इस बात को कह रहे हैं भैया मेरे हाथ में कैसे आ जाएगी, ये तो हम बसपा के सांसद हैं। ये किस आधार पर, किस बिना पर आप ये कह रहे हैं? देखिए, पिछली बार जो एक सवाल आपने पूछा था, जिसको कि हमने ठीक क्लियर नहीं कर पाया था, कि आपने पूछा था कि अखिलेश जी में और नेताजी में अंतर क्या है। हाँ, मैंने वो सवाल किया था आपसे। सवाल को थोड़ा सा मैं और क्लियर करना चाहता हूँ। देखिए, नेताजी में एक अजीब तरह का एक आकर्षण था, एक अजीब तरह से उनका बात करने का जो तरीका था, उनकी एक अलग तरह की समझ थी, वो झिड़काते भी थे, तो उसमें भी एक प्यार दिखाई देता था। उतना बड़ा नेता मैं नहीं था, उस समय मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं था जब मेरी माँ का डेथ हुआ था। जब मैं अपनी माँ के डेथ के अंत्येष्टि के बाद जब मैं घाट से जब निकला, उस समय नेताजी का फोन आया था
वह सब दिन याद करके समाजवादी पार्टी में मैं 32 साल रहा। नेताजी ने लगभग 15 से 20 मिनट तक यह बात करते रहे कि राधे मोहन, घबराना मत, माँ है और एक दिन सबको इस दुनिया से चले जाना है। तो नेताजी का बात करने का यह तरीका था। मेरा भाई, जिसको कि द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए प्रदेश सरकार ने नामित किया, जिसने कई इंटरनेशनल पैदा किए, राजभरों के लड़कों को, जिसको सुहेल देव राजा थे उनके खानदान को परिचित कराया दुनिया से, राहुल राजभर से लेकर कई इंटरनेशनल खिलाड़ी पैदा हुए। अति पिछड़ों और पिछड़ों को आप जिस आरक्षण रिजर्वेशन की बात करते हैं, हमारे स्टेडियम में 95-95% रिजर्वेशन ही है। सारे बच्चे यादव, राजभर, बिंद, पाल, ऐसे ही लड़के। एक राजकुमार पाल अभी भी इंटरनेशनल खिलाड़ी है। ऐसे परिवार से मैं जुड़ा हुआ हूँ। मैं ठाकुर होते हुए भी जितना मेरा पिछड़ों में जितना मेरा सम्मान है, शायद इस उत्तर प्रदेश में यह पहला जिला है जहां पर एक ठाकुर को होते हुए भी जिसके पीछे तमाम बैकवर्ड इसके पैरवी के लिए तैयार रहते हैं, इसके टिकट के लिए तैयार होते हैं। इसीलिए हमने आज तक कोई चुनाव नहीं हारा। अभी तक मैं 2-2 बार जिला पंचायत लड़ा, मैं हारा नहीं। पार्लियामेंट लड़ा हूं, एक बार मैं नहीं हारा हूं। मैंने कभी नहीं हारा। तो ये अंतर जो नेताजी और अखिलेश यादव जी का जो अंतर है, अखिलेश जी इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। अखिलेश जी एक बात को और नहीं समझ पाते हैं कि अखिलेश जी के जो पीछे जो मेरे तर्क हैं, जो तथ्य हैं कि अफजाल अंसारी से वो प्रभावित है, इस बात को मैं तथ्य के साथ आपके सामने मैं पेश कर रहा हूं कि आखिरकार बीएसपी का अफजाल अंसारी सांसद। आज अफजाल अंसारी के सवाल पर जो चर्चा हो रही है, आज इनका बेटा मुख्तार अंसारी के बेटे के पास क्या क्वालिफिकेशन है, क्या संघर्ष है, उसने समाज के लिए क्या किया? सिर्फ और सिर्फ यह है कि मुख्तार अंसारी डॉन हो गए इस देश के। क्या इन्होंने कोई क्वालिफिकेशन नहीं लिया होगा? एक एसपी तक जाने के लिए एक दरोगा को कितना प्रमोशन लेने की जरूरत पड़ती है? एक जिले से निकला हुआ व्यक्ति पूर्वांचल प्रदेश और देश का डॉन हो गया। अफजाल भाई को पता ही नहीं लगा, उन्हें यही नहीं पता लगा कि कहां से कहां हम पहुंच गए। जब आप अपने परिवार को, दूसरी बात है जो नई पीढ़ी थी उनको शिक्षा देना चाहिए था। यह बात राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को भी समझना चाहिए था। जब मऊ का भाषण वह राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में आता है, यह मायने इसका मतलब बहुत खराब होना चाहिए। यह चाहे किसी के खिलाफ हो, जो भाषण उन्होंने दिया उससे डर पैदा होता है। और मुझे लग रहा था कि इस तरह के स्पीचेज, जिसको हैट स्पीचेज कहते हैं, जिसके बारे में अफजाल अंसारी को जरूर चर्चा करनी चाहिए थी कि वह गलत हो रहा। इस बात की चर्चा नहीं करनी चाहिए थी कि हमने राधे मोहन को बनाया। अगर आपने राधे मोहन को बनाया है तो विधान परिषद में एक यादव लड़ रहा है चुनाव, आप उसको, कल विधान परिषद का चुनाव होने जा रहा है, आप उसको बना लीजिए ना। आप उसको नहीं बना पाएंगे। आप उनको बनाते हैं जो पहले से बना हुआ और जो नीचे पड़ा हुआ है, जिसको उठाने की जरूरत है, जिसको जरूरत है बनाने की, उसको आप नहीं बनाते। आप उनको बनाते हैं जो पहले से। सिंह साहब एक बहुत महत्वपूर्ण 1-2 सवाल आपसे करेंगे, फिर आपसे विदा लेंगे। सबसे महत्वपूर्ण एक और ये सवाल है कि आप कहाँ, किस दल के संपर्क में हो, कहाँ जा रहे हैं? दूसरा, ओम प्रकाश सिंह को लेकर भी आपने कहा कि ओम प्रकाश सिंह भी पार्टी को बर्बाद किए हुए हैं। तो पहला जो जवाब है ओम प्रकाश सिंह पर हम चाहेंगे, और फिर आगे राजनीतिक पारी, क्योंकि लोग ये भी कह रहे हैं कि आपकी कहीं भारतीय जनता पार्टी से बात हो गई। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव हार चुकी है, मनोज सिन्हा वहां हार गए थे। भारतीय जनता पार्टी को एक मजबूत व्यक्ति चाहिए होगा। और तीसरा बहुत अहम सवाल है जिसका जवाब सबसे पहले चाहेंगे कि क्या समाजवादी पार्टी में क्षत्रिय नेताओं के लिए अब जगह नहीं है? देखिए, सबसे पहले जो आपने कहा जो है कि बीजेपी के संपर्क का सवाल जहां तक है, देखिए मैं जो जीवन जीता हूं जो है वो बड़ा साफ पाक तरीके से हूँ। भले राजनीति में मैं हूँ, शायद यह मेरे लिए गलत जगह साबित हो पा रही है, क्योंकि मैं एक सच्चा इंसान हूँ। और जब ये टीवी चैनल देखा जा रहा होगा तो बहुत सारे जगहों पर जो है इस बात की चर्चा भी होगी। भारतीय जनता पार्टी का समाजवादी पार्टी के नेताओं से बहुत अच्छा संपर्क होगा भारतीय जनता पार्टी में, क्योंकि आपस में हर बड़े नेता मिले रहते हैं, आपस में चर्चा होती है। मेरा दुर्भाग्य यह है
कि अखिलेश जी को यही सब, अखिलेश जी की जो दिक्कत थी जो है, इस दिक्कत को यह समझ नहीं पाए। राधे मोहन का जाना इस पार्टी का, समाजवादी पार्टी का बिखरना होगा। यह एक सामान्य घटना नहीं है, ये एक ऐसे कार्यकर्ता का है जिसकी जोड़ समाजवादी पार्टी में कोई नहीं है। एक डिबेट में अगर समाजवादी पार्टी इस बात को ढूंढ ले कि राधे मोहन जैसा कोई व्यक्ति हमें मिला हुआ है जिसने 9:36 9:36 पर इनका जनसभा कराया था, वो जनसभा 1 लाख की थी। आज बहुत यह आइकॉन है यूथ के। आज भी मैं गाजीपुर में इनका कार्यक्रम लगना है, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आपके माध्यम से करना चाहता हूं कि सारे नेता, 7 विधानसभा हो गई है आपके, 9:36 पर आप गाजीपुर में पहुंचकर फिर राधे मोहन को याद करिएगा कि बारिश का दिन हो, मौसम खराब हो, घर, उस समय जब आपके कार्यक्रम में कोई आपको रुचि नहीं थी, उस भीड़ को देखने के बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल आसमान पर चढ़ गया था और आपको लगा कि आप इस देश के, हिंदुस्तान के सबसे बड़े नेताओं में से थे। उस राधे मोहन को 9:36 पर जिसने लाखों की भीड़ कराई, उसको आपने दरकिनार कर दिया। रही बात जो है यह मैसेज, यही सब चीजें जो है आज अखिलेश जी को समझ में नहीं आ रही। जिस दिन समझ जाते, आज समाजवादी पार्टी में। सिंह साहब, मेरे मूल प्रश्न का जवाब अगर दे सकते हैं आप कि क्या अब क्षत्रिय नेताओं की समाजवादी पार्टी में जगह नहीं? मुलायम सिंह एक अच्छा खासा स्पेस बना के चलते थे। आपने ओम प्रकाश जी के बारे में बहुत साफ और स्पष्ट, ओम प्रकाश जी से मेरा कोई कंपेयर नहीं। ओम प्रकाश जी कल के हैं राजनीति के नेता, आज के नहीं। ओम प्रकाश जी के गाजीपुर में जो है आज की डेट में सिर्फ उतनी हैसियत है कि एक महिला ने उनको 27,000 से हराई थी और 5 साल तक, लगातार 5 साल तक कोई ऐसा दिन नहीं होगा जब ओम प्रकाश जी क्षेत्र में अपने लोगों के माध्यम से, और यहाँ तक कि मुख्तार अंसारी के लड़के को, आज ओम प्रकाश जी का लड़का अब्बास अंसारी भी ओम प्रकाश जी का नेता है। यह समझ लीजिए कि ओम प्रकाश जी के व्यक्तित्व में कितनी गिरावट आई हुई है कि बिना अफजाल अंसारी के तो एक कदम ओम प्रकाश जी चल ही नहीं सकते। आज ओम प्रकाश जी बिल्कुल अफजाल अंसारी के ऊपर बिल्कुल डिपेंड है। और आपको मैं इस बात का, जितना भी मैं बात कर रहा हूँ, बिल्कुल फैक्ट है। यह समझिए कि ईश्वर को साक्षी मानकर का मैं झूठ बोलने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। आज ओम प्रकाश जी का कॉन्फिडेंस लेवल यह है कि 2017 में यह मुख्तार अंसारी से बार बार अनुरोध करते थे कि अपने बेटे को भेज दिया जाए। इस चुनाव में भी उन्होंने यही कर रहे थे कि किसी तरह से मुख्तार अंसारी की चिट्ठियां उनके क्षेत्र में बांटी जा रही थी कि मुसलमान उनको वोट दे। तो आज ओम प्रकाश जी का ये लेवल नहीं रह गया है कि ओम प्रकाश जी गाजीपुर की राजनीति में, बाहर में चाहे कितना हो बड़े नाम हो, लेकिन आज जो है गाजीपुर में जो उनके, क्योंकि सबसे बड़ा जो कार्य है वो डेवलपमेंट का, उनकी प्रतिबद्धता का। ओम प्रकाश जी ने डेवलपमेंट का कोई भी ऐसा काम उन्होंने नहीं किया है। सामाजिक हित में, जैसे मैं बता रहा हूँ ना कि मेरा सामाजिक क्षेत्र में भी बहुत सारे काम है। मैं पार्लियामेंट हुआ तो मैंने स्टेडियम, एस्ट्रो टर्फ दिया, मैंने रौजा ओवर ब्रिज दिया, हमने मिलिट्री की भर्ती दी, और सबसे बड़ी बात है कि हमने निष्ठा और ईमानदारी दी। बहुत अच्छी बात है कि आपने राजनीति में निष्ठा और ईमानदारी दी और आपको अपने काम पर भरोसा है। बहुत बेबाकी के साथ में राधे मोहन सिंह जी ने बातें रखी और वो जो सवाल वो छोड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भले ही इनका जवाब न दें, लेकिन उनको आत्ममंथन करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया राधे मोहन सिंह जी, आपने मुझे समय दिया और अपने दिल का दर्द, एक राजनीतिक व्यक्ति, बहुत सधे शब्दों में आपने कहा। लेकिन इन जो आपने सवाल उठाए हैं, अखिलेश यादव को इस पर विचार करना होगा अगर उनको राजनीति करनी होगी। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आपका। तो पूर्व सांसद राधे मोहन सिंह ने ये कहा कि भाई ओम प्रकाश सिंह भी गाजीपुर में उनकी भी अब कोई हैसियत बची नहीं है। मुख्तार अंसारी की चिट्ठियां बांटकर वो इस बार विधायक बने हैं, लेकिन वो असली समाजवादी हैं और नेताजी उनके आज भी नेता हैं। नेताजी की वजह से वो इतने दिन तक पार्टी में रहे, लेकिन अब नेताजी की पार्टी में नहीं चलती। ये अखिलेश यादव की पार्टी है और वो अभी भी अपने बयान पर कायम है कि पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी ने बसपा के सांसद
अफजाल अंसारी, जो बाहुबली माफिया मुख्तार अंसारी के भाई हैं, उनको समाजवादी पार्टी ने पूर्वांचल में ठेका दे दिया है पार्टी चलाने।